नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोनॉमिक में। तो जैसे रिजल्ट सीजन चालू हो गया तो हम आज और दो चुनिंदा कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है टाटा मेटालिक्स। हम इसके रिजल्ट के बारे में समझेंगे और साथ में हम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का रिजल्ट की भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, पिछले 6 क्वार्टर में कंपनी ने लोवेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी कंपनी सिंगल डिजिट में आ गई है 7% में। पिछले 6 क्वार्टर का अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है टाटा मेटालिक्स का इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लगभग 60% डाउन है ऑन वाई बेसिस पे। तो ये देखें, यहाँ पे कंपनी ने काफी ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस किया। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है 60% से डाउन हो जाए, इट मीन्स कंपनी की एफिशिएंसी में कहीं प्रॉब्लम आ रही है। क्वार्टरली सेल्स में देखें तो यहाँ थोड़ी सी राहत है। नेट सेल्स अगर देखें तो कंपनी का 22% से अप है ऑन वाई बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 17% से इनका जो सेल्स है वो अप है। तो ये सारे पैरामीटर में देखें तो सिर्फ एक सेल्स का जो पैरामीटर है यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा राहत दिखाई है। रेस्ट एवरीवेयर इज डिजास्टर फॉर टाटा मेटालिक्स। अब बात करते हैं कुछ पिछले 12 क्वार्टर के कंपनी के सेल्स परफॉर्मेंस की कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो कंपनी ने मार्च FY20 में जो सेल्स एग्जिट दिया है वो 808 करोड़ का दिया है, यानी पिछले 12 महीने में अभी तक का हाईएस्ट सेल्स कंपनी ने पोस्ट किया हुआ है। लेकिन उसी के एक्सचेंज में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने महज 57 करोड़ का प्रॉफिट कोट किया हुआ है। तो देखिए, पिछले 6 क्वार्टर में अभी तक का सबसे लोवेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है और इसका रीजन ये है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो महज 7% है। अगर पिछले क्वार्टर हम देखें, सेल्स 69% था लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% था। और इसी को अगर वाई बेसिस पे कंपेयर करें मार्च FY21 में तो 666 करोड़ में कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया था। उसकी जगह पे कंपनी ने 143 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, जहां पे जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 22% के ओपीएम से कंपनी से प्रॉफिट मार्जिन पोस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे कंपनी ने काफी डिसअपॉइंट किया। और हम देखें तो पिछले एक साल से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ओपीएम वो डिक्लाइन हो रहा ऑन द क्वार्टर बेसिस। अब एनुअल सेल्स की बात करें अगर कंपनी का, तो मैंने यहाँ पे अगेन पिछले 10 से 12 साल का सेल्स लिया हुआ। तो देखिए, अगर 10 से 12 साल का सेल्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट फ्लैट अभी तक का सेल्स पोस्ट किया है। मार्च FY11 में कंपनी ने 1300 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था और वही देखें अगर मार्च 22 का जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वहाँ पे कंपनी ने 2746 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया। उस टाइम कंपनी 65 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट करती थी, जहाँ पे 5% का ओपीएम था। और कंपनी ने इस पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर देखें, कंपनी ने 377 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है विद 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर ईपीएस की बात करें तो अभी तक का हाईएस्ट ईपीएस कंपनी ने पोस्ट किया है, जो 75 रुपये 20 पैसे का ईपीएस रहा है। तो एनुअल बेसिस पे देखिए, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखिए अगर कंपनी का, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे ऑन वाई बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छा है। बट अगर इसी को हम ब्रेक डाउन करके क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। तो कुछ ये स्नैपशॉट है, कुछ एनालिसिस है। अगर कंपनी का आरओसी देखें तो अभी तक का हाईएस्ट आरओसी कंपनी ने पोस्ट किया है 38.8% पिछले 5 सालों में। कंपनी का सेल्स अगर देखें तो 26% से अप है ऑन वाई बेसिस। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 नहीं बल्कि पिछले 12 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोड किया, विच इज 56.42%। एनुअल सेल्स अगर कंपनी का देखें तो कंपनी ने लगभग 30% का कंपनी ने जम दिखाया ऑन सेल्स ऑन वाई बेसिस। तो सारे पैरामीटर पे हिंदुस्तान जिंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अब चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये कंपनी के पिछले 12 क्वार्टर का सेल्स है। देखें, कंपनी ने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा किया हुआ है। अगर देखें FY19 में जून में क्वार्टर में कंपनी ने 5,000 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़ के मार्च क्वार्टर में देखिए वो 8,800 करोड़ का सेल्स पहुंच गया है। तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना सेल्स यहाँ पे डबल कर लिया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी 2487 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी, जहां पे कंपनी का ओपीएम 50% होता था। वो बढ़ के कंपनी देखिए लगभग 5000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, यानी इन्होंने अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑलमोस्ट डबल कर लिया है पिछले 12 क्वार्टर में। और ओपीएम अगर देखें तो 56% का ओपीएम आया, अगेन जो हाईएस्ट रहा है कंपनी का। अगर आप मार्च क्वार्टर का ओपीएम से कंपेयर करेंगे तो ये 55.72% था, और FY21 की बात कर रहा हूँ, और जो इस क्वार्टर का है वो 56.42% रहा। सेल्स में अगर देखें ऑन वाई बेसिस कंपनी ने लगभग 7000 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 3835 करोड़ का था। सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स देखें चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात देखें, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी का ईपीएस की बात करें तो 6 रुपये 93 का कंपनी ईपीएस पोस्ट करी। अगेन इट इज हाईएस्ट एवर जो कंपनी ने ईपीएस इसका पोस्ट किया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के एनुअल सेल्स के बारे में। तो ये कंपनी का एनुअल सेल्स रिपोर्ट है, अगेन पिछले 12 साल का एनुअल सेल्स है। अगर देखें FY11 में कंपनी महज 10,000 करोड़ का सेल्स करती थी, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5580 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करती थी। सेल्स के कंपेयर में देखें तो कंपनी ने मार्च FY22 में यानी गए हुए फाइनेंशियल वर्ष में कंपनी ने अपना सेल्स लगभग 30,000 कर दिया, यानी 3 गुना कर दिया है। ये 3 गुना आप सोचें कि ये कंपनी साइजेबल थी। अगर देखें मार्च 2011 में कंपनी 10,000 करोड़ का सेल्स करती थी, वहां से कंपनी ने 3 गुना अपना सेल्स कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखिए कंपनी ने यहाँ पे भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 गुना कर दिया, 16,226 करोड़ का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। और ओपीएम बेसिस पे देखें, ये अगर ओपीएम बेसिस पे हम देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आप देखें तो ये 40, 44, 45, 46, 56 के लेवल पे रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे भी ऑन एवरेज बेसिस 55% का ओपीएम पोस्ट किया है, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो रही है। कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट देखिए लगभग 9,600 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है, यानी मोटा मोटी अगर पकड़े तो 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। ईपीएस जो हो जाएगा इस कंपनी का लगभग 23 रुपए का ईपीएस हो जाएगा इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सारे पैरामीटर पे अगर देखें तो जिंक लिमिटेड का, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। वैसे ही मेटल्स में काफी ज्यादा हम तेजी देख रहे हैं, तो हिंदुस्तान जिंक का काफी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अगर हम कंपेयर करें टाटा मेटालिक्स से। सो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।